नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में इस पाठ का जो पहला और दूसरा जो वाक था वो पढ़ लिया था। वाक का अर्थ मैंने पहले भी बताया। वाक क्या होते हैं, वाक से तात्पर्य क्या है। वाक एक हिंदी के जो एक शैली है, जैसे कबीर के पद हिंदी में प्रसिद्ध हैं, मीराबाई के कबीर के दोहे हिंदी में प्रसिद्ध हैं। कल भी बताया था मैंने वाक किसे कहते हैं, वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाक का शाब्दिक अर्थ मैंने कल बताया था। वाक मतलब एक शैली विशेष जो प्रसिद्धि ललनद का जो काव्य था वो वाक के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे कबीर के मीराबाई के पद प्रसिद्ध हैं, कबीर के दोहे प्रसिद्ध हैं और रसखान के सवैया ये प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार ललनद जो कवयित्री है, कश्मीरी कवयित्री, उनके वाक अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तो हम इसका पहला और दूसरा पद पढ़ चुके थे। अब तीसरा पद आज हम देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब ये जो वाक है तीसरे वाला, इस वाक में क्या बताया गया है, इसका सीधा अर्थ हम देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि मैं सीधी राह आई थी लेकिन मैं सीधी राह पर नहीं जा पाई। मैं एक सेतु पर खड़ी हो गई और वहीं पर मेरा दिन बीत गया। लेकिन जब मैंने जेब टटोली तो मेरे पास उस माझी को, यानी जो नाव पार कराने वाला है, नदी नाव में बैठाकर नदी पार कराने वाला है, उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पर पश्चाताप का भाव है। लेकिन इसका अर्थ हम सामान्य अर्थ ये नहीं लेकर के, इसका जो भाव है परमात्मा से जोड़ करके और उसका भावार्थ हम करेंगे। तीसरा पद हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी मैंने इस संसार में जब जन्म लिया तो जैसे सभी व्यक्ति आते हैं उसी प्रकार सीधी राह से मैंने संसार में आई, गई न सीधी राह। लेकिन जब मेरे जीवन संध्या यानी जीवन का समय पूरा होने वाला था तब मैं ईश्वर के पास सीधी राह पर नहीं जा पाई। अर्थात मैंने ईश्वर की भक्ति नहीं करके जो कुंडली के समान जो योग है उसका सहारा लेकर के मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी। कवित्री ललनद यहाँ कह रही है कि मैं सीधी राह से जीवन में प्रवेश किया मैंने, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, सीधा मार्ग, भक्ति का मार्ग, उसको नहीं अपना करके जो हठ योग यानी कुंडली के समान जो हठ योग है, उस योग की शिक्षा के द्वारा मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी। यानी मैं योग करके, योग साधना करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन राह आह, यानी इस भक्ति और योग के का जो सेतु है उस पर मैं खड़ी हुई थी और बीत गया दिन आह। ये पंक्ति यहाँ पर आई है। यहाँ पर कहा गया है, कवित्री पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही, इस प्रकार मैंने अपनी बीत गया दिन यानी दिन बीत के, यानी मेरी जीवन रूपी जो दिन है, यानी मेरा जो जीवन का समय है वह धीरे धीरे समाप्त हो गया, यानी मैं मृत्यु के करीब आ गई। मैंने इसी प्रकार हठ योग का सहारा लेते हुए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया और मैं भक्ति का मार्ग अपनाकर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकी। इस प्रकार मैं दोराहे पर आकर खड़ी हो गई। सुषुम सेतु से तात्पर्य यहाँ पर, यानी मैं दो राहों पर बीच में आकर खड़ी हो गई, यानी भक्ति मार्ग और हठ मार्ग, हठ ज्ञान का जो योग साधना का जो मार्ग है, उन दोनों के बीच में आकर मैं खड़ी हो गई। आगे देखते हैं। जेब टटोली कोड़ी न पाई, यानी जब मैंने जीवन का जो संध्या काल था, अर्थात जो जीवन की अंतिम अवस्था थी, मृत्यु के करीब आकर के जब मैंने आय और व्यय का लेखा जोखा लिया, तब मेरे पास जेब टटोली कोड़ी न पाई, यानी जब मैंने आय और व्यय का हिसाब किया कि मैंने क्या हासिल किया है और क्या खोया है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। जेब टटोली कोड़ी न पाई, कोड़ी यानी एक भी पैसा। कोड़ी का सामान्य अर्थ क्या होता है? कोड़ी का सामान्य अर्थ पैसे से होता है। यानी जब मैंने आय और व्यय का, यानी मैंने क्या हासिल किया है और क्या गंवाया है इस जीवन में, तो मैंने जब इसका
इसकी जानकारी करनी चाहिए, तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं था, यानी मैं कुछ भी जीवन में हासिल नहीं कर पाई। अब माझी को दू क्या उतराए। अब माझी से तात्पर्य यहाँ क्या है? माझी से तात्पर्य यहाँ वैसे नाव चलाने वाले को माझी कहते हैं। माझी से तात्पर्य, शब्द का तात्पर्य जो नाव चलाने वाला होता है, नाव खेने वाला होता है, उसको माझी कहते हैं। लेकिन यहाँ नाव खेने वाले से तात्पर्य नहीं होकर माझी से तात्पर्य क्या है? यहाँ माझी शब्द का तात्पर्य है ईश्वर। यानी मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया तो मैं उस ईश्वर को पुण्य कर्मों के बदले क्या समर्पित करूं, या उनके जब ईश्वर के पास जाता है मनुष्य मृत्यु के बाद, तो उससे पाप और पुण्य के विषय में पूछा जाता है। तो लेखिका यहाँ पर कह रही है, कवियत्री यहाँ पर कह रही है कि मैं ईश्वर को अपने पाप और पुण्य के जो कर्म है उसमें से मैं पुण्य कर्मों के विषय में उन ईश्वर को क्या बतलाऊँ, यानी मैं ईश्वर को क्या दे सकूँ। तो कहने का भाव क्या है? इस दोहे के माध्यम से कवियत्री ललनद अपने जीवन के विषय में पश्चाताप व्यक्त कर रही है कि वह इस जीवन में उसने प्रवेश किया, लेकिन वह भक्ति मार्ग को नहीं अपनाया उसने, और जो कुंडली के समान जो टेढ़ा हठ योग है उसका सहारा लिया मैंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए, और मैं इस भक्ति योग और जो हठ योग है उसमें के दोराहे पर आकर खड़ी हो गई। बीत गया दिन और इस प्रकार से मेरा जो जीवन है वह संपूर्ण जीवन समाप्त हो गया और मैं मृत्यु के निकट आकर के खड़ी हो गई। जेब टटोली, अर्थात जब मैंने अपना हिसाब किताब किया, आय और व्यय, आय का मतलब होता है जो कमाई होती है जीवन में, जो ग्रहण किया है उसको आय कहते हैं। व्यय यानी जो खर्च हुआ है। जब मैंने आय और व्यय के विषय में हिसाब लगाया, कोड़ी न पाई, अर्थात मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा, अर्थात मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाई जीवन में। माझी को दू क्या उतराई। माझी यहाँ नाव खेने वाले से तात्पर्य नहीं होकर के ईश्वर के विषय में कहा गया। जिस प्रकार से जो माझी होता है, नाव उतार करके, नाव को उनमें बिठा करके नदी के पार उतारता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं उसके बदले। तो जो जीवन मुझे प्राप्त हुआ, ईश्वर ने जो मुझे जीवन दिया है उसके बदले मैं उसको क्या दूं, यानी अपने पुण्य कर्मों का जो हिसाब है मैं ईश्वर को क्या बतलाऊं, अर्थात मेरे पास देने को कुछ भी शेष नहीं रहा और मेरा जीवन जो है वह ऐसे ही व्यर्थ में व्यतीत हो गया। तो इसका भावार्थ आप समझे होंगे। ये जो सीधा अर्थ है वह नहीं हो करके यहाँ लेखिका अपने जीवन के विषय में पश्चाताप कर रही है, और ईश्वर को देने के लिए, ईश्वर को अपना हिसाब देने के लिए, पुण्य कर्मों का हिसाब देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, उसने अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया। तो इसका भावार्थ है, समझने का प्रयास करें। अब अंतिम, चौथा और अंतिम वाक इस पाठ का देख लेते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। सीधा सा भावार्थ है इसका। यहाँ कवियत्री ललनत कह रही है कि थल थल में बसता है शिव। तो शिव से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ईश्वर से हैं। यहाँ शिव से तात्पर्य भगवान शिव नहीं होकर के जो ईश्वर हैं वो ईश्वर के विषय में इसका तात्पर्य लेंगे। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, सीधा सा अर्थ है कि हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं करना है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर व्यक्ति स्वयं ज्ञानी है तो स्वयं को पहचानना है उसको, वही है साहिब से। इसी से आपका साहिब शब्द आया यहाँ पर। साहिब से भी तात्पर्य ईश्वर से हैं। तो देखते हैं, थल थल में बसता है शिव ही। प्रस्तुत वाक्य के माध्यम से कवियत्री ललनत कहना चाहती हैं कि थल थल अर्थात प्रत्येक स्थान पर, धरती के प्रत्येक स्थान पर ईश्वर का वास है, यानी ईश्वर प्रत्येक स्थान पर निवास करता है, यानी ईश्वर कण कण के में व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू और मुसलमान, यानी व्यक्ति को, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर ईश्वर का निवास है, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि तू वास्तव में अपने आप को ज्ञानी कहता है, यदि तू वास्तव में ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, तो पहले स्वयं को जानना होगा, स्वयं को पहचानना होगा, और वही है साहिब से पहचान, और वही वास्तविक रूप से ईश्वर से पहचान, उसी से हम ईश्वर की पहचान कर सकते हैं। यानी कहा गया है कि ईश्वर प्रत्येक स्थान में विराजमान है। मनुष्य के
प्रत्येक मनुष्य के हृदय के अंदर ईश्वर का वास है, चाहे वो हिंदू और मुसलमान ही क्यों न हो। हमें इनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि मनुष्य अपने आप को ज्ञानी कहता है और मनुष्य अपने आप यदि ज्ञानी है तो सबसे पहले उसको स्वयं को जानना पड़ेगा, स्वयं को पहचानना पड़ेगा। वही है साहिब से पहचान, और इसी से साहिब अर्थात परमात्मा से हमारी पहचान हो पाएगी। तो ये जो हमने भाग पढ़े, आज तीसरा और चौथा भाग पढ़ा, तो इनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और इनकी व्याख्या आज अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है अपन को। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। कल इसका अंतिम वीडियो होगा इस पाठ का, तो उसमें हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूँ आपको कि मैं इससे संबंधित एक और नोट्स आपके लिए डालता हूँ। अगर आपके समझ में आता है ये पाठ जो मैं पढ़ाता हूँ तो आप इसकी बिना देखे ही व्याख्या लिखें। अगर आपके समझ में नहीं आती है कोई चीज़ तो आप उसमें से उसका सहारा लेकर के भी आप व्याख्या कर सकते हैं। इस प्रकार से आप व्याख्या सरलता से कर पाएंगे। अगर आप उसको देखने से पहले, इसको करने से पहले आप उस जो फ़ोटो मैं डालता हूँ उसमें से व्याख्या को आप समझ सकते हैं, और जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक देख लें तो आप बिना देखे व्याख्या लिख सकते हैं। तो तीसरा ये वाला वाक और जो चौथा व्याक है अभी मैंने पढ़ा है, तीसरे वाले व्याक की व्याख्या लिखनी है। व्याख्या ढंग से लिखें, बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या लिखें ताकि आपके भावार्थ समझ में आए एक एक पंक्ति का। और जो चौथा वाक है ये वाला, इन दोनों वाकों की आज व्याख्या आपको करके अपना होमवर्क चेक करवाना है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पुस्तकें नहीं खरीदी है, तो जिन विद्यार्थियों ने पुस्तकें खरीद ली है तो जैसे ये वीडियो आप देखें तो अपना नाम ग्रुप में अवश्य सेंड करें। बहुत सारे कुछ विद्यार्थी हैं, 7-8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम ग्रुप में डाल दिए कि सर हमने किताबें खरीद ली है, अपना नाम लिख करके उन्होंने जानकारी प्राप्त करवा दी है। अब जो बाकी विद्यार्थी हैं जिन्होंने किताबें नहीं खरीद पाए हैं वो किताबें खरीद लें, और जो नहीं खरीद पाए हैं